बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दो रियासती हल को मुस्तरद कर दिया। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुकम्मल खात्मे पर जोर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दो रियासती हल को मुस्तरद करते हुए हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुकम्मल खात्मे पर जोर देते हुए कहा है कि इसके बगैर इसराइल पर खतरात मंडलाते रहेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म वाज़िया तौर पर कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदी के मुकम्मल खात्मे तक वो जंग नहीं रोकेंगे। अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा का कंट्रोल देने की मुखालफत का इजहार करते हुए जोर दिया है कि इसराइल की भारी अक्सरियत इनसे मुतफिक है और इनकी पॉलिसियों की हमायत करती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक बार जब हम हमास को ख़त्म करके फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा में लाना मसले का हल नहीं, ये अपने बच्चों को दहशतगर्दी की तालीम देती है और दहशतगर्दी की माली मावनत करती है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली इनके इस मौक़िफ़ की हमायत करते हैं कि हमें फ़लस्तीनी रियासत को अपने गले में डालने की कोशिश को भरपूर तरीके से मुस्तरद करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसराइल की अक्सरियत समझती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे पास 7 अक्टूबर के कत्ले आम का आधा होगा, जो इसराइल के लिए बुरा है, फ़लस्तीनियों के लिए बुरा है और मशरिक़ वस्ता में अमन के मुस्तकबिल के लिए बुरा है। और ये पहला मौका नहीं कि नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा पर हुकूमत करने की इजाज़त देने की मुखालफत का इजहार किया हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रमज़ान का आगाज़। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोक दिया गया। दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह गजा में भी आज रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। रमज़ान अल मुबारक की आमद पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों ने बाबरकत महीने का इस्तकबाल किया है। गुज़िश्ता बरसों के बरअक्स कदीम शहर के इर्द गिर्द रवायती सजावट नहीं की गई और मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बों में भी उदासी छाई हुई है, जहां अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 400 के करीब फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दाम और गजा में जंग और भूख की लहर के दरमियान फ़लस्तीनी रमज़ान अल मुबारक की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब गजा में जंग बंदी को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेतन्याहू इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रफा पर हमला रेड लाइन होगा, जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और गजा के शहर रफा पर ज़मीनी हमला रेड लाइन होगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक निजी टीवी चैनल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए जो बाइडन का कहना था कि उनका मानना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गजा में हमास के खिलाफ अपनी जंग से इसराइल की मदद करने से ज़्यादा इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगरचे अमेरिकी सदर ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के खिलाफ इसराइली हमलों की हमायत की, ताहम उन्होंने ये भी कई बार कहा कि नेतन्याहू को उठाए गए इक़दाम के नतीजे में मासूम जानों के ज़िया पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो बाइडन कई महीनों से खबरदार करते आ रहे हैं कि इसराइल को गजा में बढ़ती हुई शहरी हलाकतों पर बैनुल-अक़वामी हमायत खोने का खतरा है। उन्होंने कहा कि इसराइल के लिए मासूम जानों को नज़रअंदाज करना नुकसानदेह साबित हो रहा है। जो बाइडन ने गजा में हलाकतों की तादाद के बारे में भी इसराइली मौक़िफ़ को मुस्तरद किया और कहा कि अमवात की तादाद इसराइल के मौक़िफ़ के बरअक्स है। अमेरिकी सदर ने रफ़ा में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी ऑपरेशन को रेड लाइन करार दिया और कहा कि मेरे लिए शहर रफ़ा पर मुमकिना इसराइली हमला रेड लाइन है। हम गजा में जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन फिर भी इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का इक़्तिदार छोड़ने का अंदिया। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से तुर्क इक़्तिदार पर बरजमान रहने वाले तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का अहम बयान सामने आ गया। उन्होंने रवां बरस मार्च में म्यूनिसिपल इंतखाबात को अपने आखिरी इंतखाबात करार दे दिया।
गैर मुल्की ज़राए अबलाग का कहना है कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान 2003 में सदर मुंतखब हुए थे और इस दौरान उन्होंने बड़े नशीब फराज का भी सामना किया। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का तुर्क यूथ फाउंडेशन के एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहना था कि मैं बगैर रुके काम कर रहा हूँ, हम सख्त मेहनत कर रहे हैं क्योंकि मेरे लिए आखिरी इंतखाबात हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का अपने खिताब में कहना था कि अख्तियार जो कानून मुझे तफवीज़ करता है, ये इंतखाबात मेरे आखिरी इंतखाबात होंगे। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया गया कि इनकी क़दामत पसंद जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी इनके बाद भी इक़्तिदार ही में रहेगी। उन्होंने कहा है कि वो एतबार की मुंतकली पर काम करेंगे। उन्होंने इन इंतखाबात को अपने बाद आने वालों के लिए एक नेमत करार दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनी तहरीक हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि इसराइल अपने यरगमाली छुड़वाकर जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा में जंग के दौरान बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की इनके इलाकों में वापसी का कोई वादा नहीं किया, जिससे ये जाहिर होता है कि वो गिरफ्तार अफराद को बाजियाब करके जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। ये बात हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा है कि हमास ने मुज़ाकरात के दौरान कुछ असूल कायम किए हैं, जिसमें गजा में जंग को ख़त्म करना और अगले दिन के मंसूबे को रोकना शामिल है। इसराइल मुज़ाकरात में इस बात पर जोर देता है कि वो गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले महवर पर रहेगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की पट्टी में जंगबंदी कायम करने के लिए सालसी की कोशिशें दोबारा शुरू होने की तवक्का है, क्योंकि मिस्री दारुल-हुकूमत काहिरा आने वाले घंटों में फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने वाला है, जिसका मकसद हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर समझौता करना है। मिस्री, कतरी और अमरीकी सालसों की जानिब से रमज़ान के महीने में गजा की पट्टी में जंगबंदी की ख्वाहिश के बावजूद मुज़ाकरात का आखिरी दौर, जिसमें इसराइल गैर हाजिर था, दोनों मुल्कों के दरमियान किसी मुआहदे की हतमी शक्ल तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सका। दूसरी जानिब इसराइल और हमास एक ऐसे मुआहदे पर ना पहुँचने में नाकामी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं। ये तजवीज़ दी गई थी कि हमास को 40 दिन की जंगबंदी के बदले अपने ज़ेर हिरासत कुछ कैदियों को रिहा करना चाहिए और इनके बदले में इसराइल भी कुछ फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीन में अगली हुकूमत टेक्नोक्रेट्स की होगी, महमूद अब्बास का ऐलान। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का कहना है कि आने वाले दिनों में एक नई फ़लस्तीनी हुकूमत कायम होगी। ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का कहना था कि फ़लस्तीनियों की नई हुकूमत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क़याम जल्द अमल में लाया जाएगा और इसमें कोई धड़ेबंदी नहीं होगी। अरब मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह और सदर महमूद अब्बास का कहना था कि हमास फ़लस्तीन का अहम धड़ा है। उम्मीद है कि हमास नई हुकूमत को तस्लीम करेगी। नई अथॉरिटी खित्ते में अमन और गजा से इसराइली अफवाज के इनखला के लिए मौसर इक़दामात करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत और 4 यूरोपीय ममालिक में तजारती मुआहिदा। भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान तजारती मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत 4 यूरोपीय ममालिक भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। बदले में भारत इन ममालिक से दरामद की जाने वाली सनती पैदावार पर आयद टैरिफ ख़त्म करेगा। भारतीय वज़ीर तजारत का इस ज़िमन में कहना था कि 4 यूरोपीय ममालिक का ग्रुप 15 साल के अरसे में सरमायाकारी करेगा। इस मुआहदे से 5 ममालिक को यकसा फ़ायदा हासिल होगा। भारतीय हुकाम का कहना था कि इस तरह के एक और मुआहदे के लिए बरतानिया से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी भारत तजारती मुआहदा कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का हाइपरसोनिक बमबार तैयारा बनाने का मंसूबा। अमेरिका अपने फ़ज़ाई बेड़े में एक ऐसा हाइपरसोनिक बमबार तैयारा शामिल करने की मंसूबाबंदी कर रहा है जो 11,265 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास करने की सलाहियत रखता होगा। 33 करोड़
43 लाख डॉलर लागत के प्रोजेक्ट मुहिम नामी मंसूबे का मकसद एक ऐसा तेज रफ्तार बम्बार तैयारा बनाना है जो दीगर ममालिक के जदीद फ़ज़ाई दफा की आंखों में धूल झोंक सके। इस खुफिया मंसूबे के मुतल्लिक बहुत महदूद मालूमात हैं, लेकिन अमरीकी एयरफोर्स मुआहदे के मुताबिक मुतअद्दिद मिशन को अंजाम देने वाला एक प्रोजेक्ट है जो सर्वे और हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने 2 कुओं की खुदाई के बाद कुदरती गैस दरियाफ्त की है। ये पाकिस्तान की कुल ज़रूरत का 5% है। गैस के नेशनल सिस्टम में शामिल होने से मुल्क में एनर्जी की कमी को 5% तक पूरा किया जा सकेगा। इब्तदाई तौर पर 7 करोड़ मकाफिट योमिया गैस सिस्टम में शामिल होगी। याद रहे पिछले माह सिंध के ज़िला खैरपुर में भी तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। तर्जमान OGDCL के मुताबिक तेल और गैस की तलाश में OGDCL को सिंध में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।